नगरी प्रयागराज जहां स्वयं सिद्धा संस्था के द्वारा आज जन्माष्टमी के बाद आगामी तीज के त्योहार से पहले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा भगवान राधे कृष्ण की लीला का मंच किया गया। साथ ही भक्ति गानों पर कई प्रस्तुति की, जिस पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें, कार्यक्रम स्वयं सिद्धा के तत्वाधान में डॉक्टर वर्तिका श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वयं सिद्धा की सदस्य व पदाधिकारी महिलाएं पहुंची और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सभी में एक अलग सा उत्साह दिखाई दिया, जहां पर कई तरह से मंच का आयोजन किया गया। पहले तो आप सबको राधे राधे। और यहाँ के साज सजावट से और कार्यक्रमों से आपको अंदाज़ा तो हुआ होगा कि अभी अभी जन्माष्टमी बीती है और तीज आने वाला है, तो एक शुभारंभ का हम लोगों ने यहाँ पे उसको एक फिर से रिक्रिएट किया है जन्माष्टमी को, और आने वाली तीज को भी हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्वयं सिद्धा जो संस्था है वो महिलाओं की संस्था है और हमेशा हर एक सोशल पड़ाव पे अपने आप को साबित करती हुई आई है। तो जो इस तरह के जो हमारे कल्चरल है, जो हमारी संस्कृति है, उसको तो ये हमेशा लेके ही चलती है। तो आज हम श्री कृष्ण राधे को यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे और साथ ही जैसे तीज के लिए बहुत सुंदर सुंदर कजरी गाई है हमारे यहाँ की सदस्यों ने। तो बस जश्न का माहौल है, जश्न मना रहे हैं और आप सब हमारे साथ इस जश्न में शरीक हुए हैं, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वर्तिका श्रीवास्तव स्वयं सिद्धा से। व्यापारियों के कार्यक्रम में महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता शामिल हुई, जहां पर व्यापारियों ने उनके समर्थन में सांसद बनाने की उनको बात कही, जिस पर महापौर ने कहा कि बीजेपी के हम कार्यकर्ता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा हम वो करेंगे, मगर हम चाहे सांसद हों या महापौर, व्यापारी हमेशा हम एक दूसरे के साथ हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा है महापौर ने, आइए सुनाते हैं। व्यापारियों का प्रोग्राम था, किस तरीके से व्यापारी सरकार को योगदान करते हैं और आपके सांसद बनने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से? देखिए, हम सब एक पार्टी से है और हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारा संगठन जो उसका नेतृत्व का जो भी आभार होगा, हम सब के लिए जो भी दिशा निर्देश होगा, हमारे शहर के लोग तो हमारे सहयोगी हैं ही, और हम जिस तरफ हमारी पार्टी हमें दिशा निर्देश देगी, हमारा शहर का व्यवसायी हो या जन हो, वो हमारे सहयोग के लिए खड़े होंगे। और माननीय मंत्री जी के लिए भी जिस तरह इन लोगों ने, सभी व्यवसायियों ने और पूरे शहर ने सहयोग दिया, आज ये परिणाम आपको दिख रहा है और पूरा हमारा व्यवसायी भारतीय जनता पार्टी पे अपना निष्ठा दिखा रहा है। और आगे आने वाला जो भी समय होगा, वहाँ जो पार्टी और संगठन का जो भी आदेश होगा, तो हमारे व्यवसायी भाई हमारे साथ हैं, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो सांसद हो, और चाहे हमें कार्य करने के लिए ही रखा जाए, लेकिन जहाँ भी हम लोग रहेंगे वहाँ एक दूसरे के पूरक बन के, एक दूसरे के सहयोगी बनकर रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आज सफाई अभियान चलाया गया। बता दें, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत प्रयागराज तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवकों संघ द्वारा आज ये गंगा घाट पर सफाई अभियान चलाया गया, जहां बाढ़ क्षेत्र में गंगा में पड़े पेड़ पौधे व कचरों को निकालकर किनारे किया गया। बता दें, नमामि गंगे के तहत ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। बता दें, दशाश्वमेध रोड व संकट मोचन रोड बेहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। बता दें, जहां गंगा तटीय इलाकों में गंगा के जल में वृद्धि होने के कारण आसपास साफ सफाई विशेष ध्यान रखने के लिए लोगों को जागरूक किया। लगभग 4 गाड़ी कचरा निकालकर नगर निगम प्रयागराज के माध्यम से निस्तारित कराया गया। वहीं सफाई अभियान में समाज सेवी संगठनों ने हिस्सा लिया। नगरी प्रयागराज जहां लगातार गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ रहा था, तो वहीं रविवार सुबह से गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। बता दें, जहां फाफामऊ में 82.58 मीटर हुआ है, 84.73 खतरे के निशान है। वहीं छतनांग में गंगा 81.74 मीटर है, जहां खतरे का निशान 84.73 मीटर है। वहीं नैनी क्षेत्र में यमुना 82.30 मीटर है, जो कि खतरे के निशान 84.73 मीटर है। वहीं अब फाफामऊ में 2 सेंटीमीटर, छतनांग में 4 सेंटीमीटर, नैनी में 4 सेंटीमीटर रात तक पानी में कमी हुई है। ऐसे में लगातार अब गंगा जमुना का जल स्तर घटने लगा है, जिससे तटीय इलाकों के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने अपना घर छोड़कर छतों पर शरण ली थी और घर कई जगह बाढ़ के चपेट में थे। अब लोगों को मिलेगी राहत।
में कि प्रयागराज राबिया नाम की महिला गायब होने के बाद परिवारों ने आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही थाने पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। बता दें, राबिया की पहली शादी हुई थी जहां तलाक हो गया और दूसरी शादी सलमान के साथ हुई। वहीं सलमान के परिवार वाले कुछ दिन बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, ऐसा परिवारजनों का आरोप है। साथ ही एक दिन राबिया अपनी बहन के साथ ट्रेन से बैठकर भमरौली स्टेशन पर उतरी, जहां सलमान के साथ चली गई। उसके बाद से राबिया का अता पता नहीं है और पीड़ित परिवार ने राबिया का पता लगाने की कोशिश की मगर पता नहीं चल पाया। साथ ही सलमान के परिवार से धमकी मिलने का आरोप लगाया है और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। वहीं बहन के गायब होने पर आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहना है राबिया की बड़ी बहन का, आइए सुनाते हैं आपको। है पूरा मामला। मेरा नाम सूफिया है। मैं रसूलपुर काशीपुर मजेरी के रहने वाली हूँ। हमारी बहन 13 जुलाई को स्टेशन तक छोड़ने आई थी। बड़ी स्टेशन से मुझे बमरौली स्टेशन पर उतारे हैं। वो अपने पति के साथ गई है और उसका पति हमें बोल रहा है कि हमारे साथ नहीं गई। उसके बाद घर पे उल्टी सीधी धमकियाँ दी जा रही हैं। बोलते हैं तो टेलर अभी सारी पिक्चर बाकी है और जब देखो जब कुछ न कुछ किया जा रहा है। उस दिन फिर हम वहाँ सीढ़ियाँ निकल रहा था, वहाँ पे गए। हम बोले भी तो बोले कि हमें मतलब अगर कोई ऐसा हादसा होता, कहीं लाशें होती तो हमें सबसे पहले मालूम हो जाता, लेकिन उसको कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंसान शक के तहत सब कुछ करता है, लेकिन वो लोग शक के तहत भी वहाँ देखने भी नहीं गए। क्या नाम है जो उनका आदमी है? उसका नाम सलमान है उर्फे पुदीन। तो आपको किसके ऊपर शक है? हमें तो उनके जो 4-5 भाई है ना, उन पे सब पे शक है और उसकी माँ पे भी शक है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, हमारी बहन को इंसाफ मिले, FIR दर्ज हो उन सब के खिलाफ। परिचय बता दे अपना। हम उनकी बड़ी बहन है। नाम? सूफिया। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि उसकी शादी असरौली में हुई थी। ये सलमान ने उसको खराब कर दिया और उसके वहाँ से तलाक ले लिया और अपने साथ 7 जनवरी को उसने शादी कर लिया। उसके बाद 4 महीने अपने पास रखा। उसके बाद 2 महीने से वो उसको मायके भेज दिया था। रोज बोलता था ले जाएंगे और रोज आता था, रोज जाता था। और जो है तो 13 तारीख की उसकी बहन जा रही थी मुजफ्फरनगर, उसको छोड़ने वो गई बड़ी स्टेशन। वहाँ उसने फोन किया कि सलमान आओ मुझे ले लो। बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उसकी बहन बोली आओ मेरे साथ, तुम ट्रेन में बैठ लो, बमरौली स्टेशन पे उतर लेना। जब बमरौली स्टेशन आया तो इसकी बहन उसको उतारी। जब अपने सीट पे बैठने लगी तो देखा तो ये दूर पे खड़ा था। उसको किसी को क्या शक कि अपना ले गया होगा। फिर वो लड़की उसी दिन से वापस न लौट के गई। मेरी बूढ़ी माँ घर में थी जिसने उसको पाला था। 16 साल मेरे भाई को खत्म हुए हो गया। मेरी बूढ़ी माँ पालती थी वो सारी। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि सलमान के भाइयों ने किया है सब। सलमान की माँ की उसमें चाल है। वो रोज कहती थी कटवा डालेंगे, मरवा डालेंगे। उसका भाई कहता था कि चापा से काटेंगे, छुरी से काटेंगे, हंस के कटाएंगे, ऐसे कहते। किस थाने का मामला है ये पूरा मुफ्ती थाना है, चौकी बेगम बाजार है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शकीला बानो है। प्रयागराज ये नज़ारा है नए पुल से बैराना होते हुए परेड ग्राउंड की ओर जाने वाली सड़क का, जहां पर आप देख सकते हैं गाड़ियों पर किस तरह से लटक कर लोग सफ़र कर रहे हैं और दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको ना कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला है। ये नज़ारा है नए यमुना ब्रिज चौराहे का, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से व्यक्ति लटका हुआ था और कैमरा देखकर बैठने की कोशिश करता दिखाई दिया, मगर यहाँ दुर्घटना को दावत दी जा रही है और किसी समय बड़ी हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं गाड़ियों पर किस तरह से लटक कर यहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं और जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और यहाँ पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस भी अब चुपचाप देखती दिखाई दी और ऐसे में दुर्घटना कभी भी हो सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। और जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने, जहाँ यातायात नियम की धज्जियाँ उड़ाते हुए गाड़ियों पर पीछे लटक कर लोग कर रहे हैं सफ़र और जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ सीएम योगी ने सड़कों पर सख्त हिदायत दी है कि आवारा पशु या जानवर ना घूमे, तो वहीं दूसरी तरफ संगम के परेड इसका ये नज़ारा है जहां सड़कों पर
आवारा पशु और मवेशी टहलते दिखाई देते हैं। और आपको बता दें, संगम क्षेत्र में जहां आवारा पशु घूमते टहलते हैं, यहां हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु रोज़ आते हैं। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, मगर संगम के परेड ग्राउंड के आसपास और सड़कों पर आवारा पशु अक्सर घूमते दिखाई देते हैं। ना ही इन पर कोई रोकने वाला है, ना टोकने वाला। और नगर निगम की लापरवाही कारण सड़क हो या परेड ग्राउंड, हर जगह आवारा पशु आपको घूमते दिखाई देंगे, जिससे कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नगर निगम व जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण सड़क पर अक्सर घूमते दिखाई देते हैं आवारा पशु। तो दूसरी तरफ यहाँ संगम क्षेत्र में भी घूम रहे आवारा पशु, जिम्मेदार बने अनजान। नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है सुभाष चौराहे का, जहां गाड़ियां बीचों बीच सड़क पर खड़ी हैं। ये आम आदमी की नहीं, बल्कि किसी विधायक या अधिवक्ता या पुलिस लिखे होने के कारण इन गाड़ियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। और जो आम आदमी की गाड़ी होती है, उनको अक्सर टोचन वैन अक्सर उठाकर मल्टी लेवल पार्किंग ले जाती हैं। मगर अगर किसी गाड़ी पर पुलिस, विधायक या अधिवक्ता लिखा है तो उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे में सड़क को पर खड़ी कर लोग गाड़ी चले जाते हैं, जिससे जाम की भी समस्या उत्पन्न होती है। ये नज़ारा है सुभाष चौराहे पुलिस चौकी के सामने का, जहां आप देख सकते हैं वाहनों की लंबी कतार सड़क पर लगी हुई है और गाड़ियां छोड़कर लोग चले गए हैं। ना ही इस पर यातायात और ना ही नगर निगम की मल्टी लेवल पार्किंग की वैन की कोई कार्रवाई हो रही है। और सड़क पर यहां गाड़ियां खड़ी हैं, जिससे जाम की समस्या भी हो सकती है। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने, सड़क पर खड़ी दिखी गाड़ियां। नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज की जनता के हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री एवं प्रयागराज शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सोमवार को नाजिर अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल के डायरेक्टर फादर ने उनको पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं भर्ती पत्रकार इमरान लईक से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, साथ ही परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही नंदी सेवा संस्थान की तरफ से पत्रकार को इलाज के लिए 50,000 रुपये दिए। बता दें, मंत्री नंदी अक्सर हर लोग के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। वहीं मंत्री नंदी आज अस्पताल नाजरत हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां पर मंत्री नंदी ने इमरान लईक से मुलाकात की। इमरान लईक को ये दूसरी बार हार्ट अटैक हुआ है, जिसके कारण उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसका वहां उपचार चल रहा था। जहां आज मंत्री नंदी उनसे मिलकर उनका हालचाल जाना और पत्रकार भी इस मौके पर मौजूद रहे।